राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी भक्त कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की प्रेरणा से हमने और आपने मिलकर जिस परम मंगलमय कल्याणकारी यात्रा का प्रारंभ किया है, आज उसी यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हुए आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हम भगवान ब्रह्मा जी को उत्पत्ति था, उन्हें शेष साई भगवान श्री विष्णु जी के जो दर्शन हुए उस कथा का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम भगवान की स्तुति के पश्चात कथा का श्रवण करेंगे। चलिए चलते हैं भगवान की स्तुति की ओर। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। परम मंगलमय कल्याणकारी भगवान श्री कृष्ण जी की छवि का ध्यान करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव मुनि जी की छवि का ध्यान करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए चलिए चलते हैं कथा की ओर। सोहम नृणाम सुखाय सुखम महदत्तानाम वीरमयाय तस्य प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदा साक्षात् भागवतानो निर्वशिष्य भय। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, अब मैं क्षुद्र विषयों सुख की कामना से महान दुख को पाने वाले पुरुष की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करता हूँ। जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। शेष जी पाताल लोक में परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर उन्होंने अति खुले नेत्रों से देखा। शरत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए सप्रेम अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण श्री शरत कुमार जी को यह भागवत पुराण सुनाया था। शरत कुमार जी ने सांख्यान मुनि को सुनाया। श्री सांख्यान जी ने हमारे गुरु जी और जी पराशर जी एवं बृहस्पति जी को सुनाया। श्री पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने पर आदि पुराण को मुझे सुनाया। कलमास पाद राक्षस पराशर के पिता शक्ति को खा गया। इससे क्रुद्ध होकर पराशर जी राक्षस सत्र को करने को तत्पर हुए। वशिष्ठ जी ने पराशर जी को ऐसा न करने की आज्ञा दी तथा पराशर जी ने राक्षस सत्र नहीं किया। इस बात पर प्रसन्न होकर पुलस्त्य ऋषि ने पराशर जी को आशीर्वाद दिया, तुम पुराण वक्ता होकर मैत्रेय मुनि को पुराण सुनाओ। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण जगत जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर शयन कर रहे थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए निद्रा का आश्रय ले से नेत्र मूंदे हुए थे। दृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन किए हुए थे। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जागने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा है। अपनी स्वरूप भूताभ शक्ति के साथ एक सहस्त्र शक्ति पर्यंत आधारभूत जल में शयन करने के बाद जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जब भगवान की दृष्टि अपने शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कलाश्रित रजोगुण से शुभित होकर दृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा भगवान श्री विष्णु जी की नाभि से प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहता ऊपर उठा और उसने अपने तेज से उस अपार जल राशि को दैदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में भगवान श्री विष्णु जी अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें ही बिना पढ़ाए स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात यज्ञमूर्ति भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हीं को स्वयंभू कहा गया है।
उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए भंगी ब्रह्मा जी को जब कोई रूप दिखाई नहीं दिया, तब वे आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इसी से उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल तरंगों के कारण ब्रह्मा जी को अपना तथा लोक तत्व रूप कमल का क्या रहस्य कुछ भी उनकी समझ में नहीं आया। वह विचार करने लगे, इस कमल की गद्दी पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? ये कमल भी बिना किसी आधार के ही इस जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे कोई आधार होना चाहिए। इस प्रकार सोचते हुए भगवान श्री ब्रह्मा जी उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे। नाल के आधार को खोजते हुए वे नाभि देश तक पहुंच गए, किंतु उन्हें आधार नहीं मिला। जब उस अपार अंधकार में भगवान ब्रह्मा जी का बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है, जो जीवों को डराता हुआ उनकी आयु क्षीण करता है। आधार नहीं पाए वहां से वापस लौटकर पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को संकल्प रहित कर समाधि में स्थित हो गए। दिव्य 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस आधार को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उस प्रलयकालीन जल से शेष जी के गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान को अकेले ही लेटे हुए श्री ब्रह्मा जी ने देखा। शेष जी के 10,000 पण छत्र के समान फैले हुए हैं। पुरुषोत्तम भगवान का अजीब विग्रह अपने बड़े ब्रह्मांड से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। अपनी शोभा से अद्भुत एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाले होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुशोभित है। मुस्कान से युक्त अपने उपासकों का सम्मान कर रहा है। अयामतो विश्व विस्तृता सभामान देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्रदियंबरणाश्वनामृतस्यापाश्रितवेशदेहम्। श्री रचना की इच्छा से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, ये 5 पदार्थ देखे। सृष्टि के कारण लोग इन 5 पदार्थों को देखकर लोग रचना के लिए उन्होंने भगवान में चित्त लगाया और उनकी स्तुति की। बंधुओं, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः आज कथा का श्रवण करेंगे। हम सभी को भगवान नाम जप सदैव करते रहना चाहिए। अपना चित्त सदैव भगवान कृष्ण जी के चरणों में स्थापित करना चाहिए और उनका ही ध्यान करना चाहिए और उनकी लीला कथाओं का श्रवण करना चाहिए, जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो, जिससे हमारे पुण्यों में वृद्धि हो, हमारे पापों का शमन हो, हमारे जो अशुभ कर्म है उनका शमन हो और हमें लोक परलोक में सुख एवं शांति समृद्धि की प्राप्ति हो। और हमें गौ की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। जिस गौ की सेवा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इस धरती पर अवतार लिया और गौ की सेवा की, वह साक्षात गौ माता कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी का ही एक स्वरूप है। उन्होंने अपने ही स्वरूप में गोवर्धन पर्वत की भी सेवा की और गौ की भी सेवा की। वह स्वयं साक्षात गिरिराज थी, जो है गोवर्धन जी, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। तो वैसे ही गौ माता भी भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। हम सभी को उनकी सेवा करनी चाहिए ताकि तत्काल ही हमारे सारे बुरे प्रारब्ध और हमारे पाप नष्ट हो जाए, हमारे पुण्यों में वृद्धि हो और हमें समस्त सुखों की प्राप्ति हो। इसी साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी सुख रहे, समृद्ध, ऐसी मंगलमय कामना के साथ अपनी जय श्री कृष्ण। राधे राधे।